खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां श्री भवन भारती पब्लिक स्कूल परिसर नीलांबर में 11वीं एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2025 का आयोजन किया गया। लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। सिर्फ दैनिक इंडिया न्यूज पर खबरों का कारवां 123। विज्ञापन एवं खबरों के लिए संपर्क करें ललित महेश्वरी जर्नलिस्ट 9993659779 पर। ये है मिलके, तो उसके लिए जब तक टीम मेंबर्स के बीच में हार्मनी नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपसी मेल मिलाप नहीं होगा, रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो कोई काम नहीं हो सकता। वही चीज़ हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। जब बच्चे देखते हैं कि पूरे स्कूल का स्टाफ, अगर रात को 11 बज रहा है तो पूरा स्टाफ खड़ा हुआ है रात को 11 बजे तक, और अगर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तो बढ़ चढ़ के सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं। और आई थिंक इस चीज़ को हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज भी किया और उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया, जिसमें आज हमने उनको दिखाया, हॉर्स राइडिंग शो दिखाया था। उस हॉर्स राइडिंग शो का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि अगर आपकी बॉडी का एक ही पार्ट कोऑर्डिनेशन में नहीं होगा तो आप एक दूसरे एनिमल को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आज आपका नेल से लेके हेड का बाल जो है, वहाँ से आपको कोऑर्डिनेशन है, तभी आप किसी एनिमल को कंट्रोल कर सकते हो और अपने एक्शंस पे उसको एक्ट करा सकते हो। तो वो हॉर्स राइडिंग एक ऐसा शो था जिसको देख के पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा कि कुछ नई चीज़ है, और बच्चे भी हमारे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुए। उनके लिए एक नया एक्टिविटी था और एक नया अचीवमेंट भी आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ स्विमिंग, कराटे, जिमनास्टिक, एथलेटिक्स एंड योर हैंडबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, इन सब में तो बच्चे हैं ही हैं, बट हॉर्स राइडिंग ये एक नया इनिशिएटिव है स्कूल का, और उसको आज हमने यहाँ पे शोकेस किया सभी पेरेंट्स और बच्चों के लिए। आई एम श्योर उनको बहुत अच्छा लगा और बच्चे भी आगे बहुत बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं हिना वाशनी राव, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ श्री भवन भारती पब्लिक स्कूल, आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हमने अपने स्कूल का 11th स्पोर्ट्स मीट सेलिब्रेट किया है, जिसकी थीम थी ऊर्जा 3.0 द करेंसी ऑफ चैम्पियंस। ये करेंसी ऑफ चैम्पियंस इसलिए रखा गया क्योंकि हमने इस साल की थीम रखी थी एवोल्यूशन ऑफ करेंसी फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल। मतलब पहले बार्टर सिस्टम जैसे होता था ट्रेड करने के लिए, वैसे ही आज के ज़माने में बिटकॉइन यूज़ होता है, डिजिटल करेंसी यूज़ होती है। और उसी थीम पर ये पूरा इवेंट आधारित था, और इसमें कम से कम 700 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 100% पार्टिसिपेशन था, कोई भी बच्चा छूटा नहीं था। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो हमारे कैबिनेट ने निभाई थी, जिसमें 28 बच्चे थे जिनका इलेक्शन होता है एक वोटिंग के थ्रू, और वो डिजिटल वोटिंग होती है। तो बहुत अच्छा रहा, सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी किया और बहुत मेहनत भी करी, और पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी। और उसके बारे में मैं चाहूँगी कि हमारी प्रिंसिपल मैम, स्पोर्ट्स की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख रूप से स्पोर्ट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए? मैं चाहूँगी कि मैम उस पर जी। मैं चारू अरोरा, प्रिंसिपल श्री भवन भारती पब्लिक स्कूल। आज हमने जो स्पोर्ट्स किए थे, इसमें हमारे सारे स्पोर्ट्स जो हम साल भर करते हैं उनका कल्मिनेशन था, जिसमें एथलेटिक्स थे, हमारे जिमनास्टिक्स था, योगा था और कराटे थे, और सारे स्प्रिंट्स थी, रिले रेसेस थी। और जो हमने ये एक्चुअली जो इवेंट हो रहा था ये कई दिनों से चल रहा था, और इस इवेंट में पूरे इवेंट में हमने खो खो किया, बास्केटबॉल किया, वॉलीबॉल किया, फुटबॉल किया, और आज उस सब का कल्मिनेशन किया। तो इस तरीके से ये पूरा एक ग्रैंड सब कुछ ख़त्म हुआ, जो ये इवेंट ऊर्जा 3.0 करेंसी ऑफ चैम्पियंस के नाम से। तो एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा। मैम, विनर्स के लिए क्या कुछ रहा यहाँ खास? विनर्स जो थे उनको सभी को बहुत ट्रॉफीज़ मिली। बेस्ट हाउस अवार्ड किया गया इन स्पोर्ट्स, चैम्पियन हाउस जो साल भर हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें एकेडमिक्स, जिसमें असेंबलीज़, जिसमें हाउस बोर्ड, सारी चीज़ों का पूरा जजमेंट होता रहता है। तो वो पूरा आज के दिन हम सारे रिजल्ट्स आउट करते हैं, तो उसमें बेस्ट हाउस, चैम्पियन हाउस और बेस्ट एथलीट्स, ये सारी ट्रॉफीज़ आज दी गई। और इसके अलावा कई बहुत जो हमारे स्कूल में कुछ ऐसे बच्चों को हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं और उनके नाम से वो ट्रॉफीज़ होती हैं, जैसे ब्रेनियक अवार्ड दिया जाता है, जैसे एल्केमिस्ट अवार्ड दिया जाता है, जैसे हमारे बहुत सारे दूसरे अवार्ड्स होते हैं जिसमें जो बच्चे जिस क्षेत्र में अच्छा करते हैं, जैसे रिदमिस्ट का अवार्ड मिला, एक आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। इस तरीके से सिर्फ गेम्स ही नहीं, हमने बच्चों की हर कला को सेलिब्रेट किया। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को करने के लिए कितना टाइम वक्त लगा? लगभग 1.5 पौने 2 महीने, तो पूरी मेहनत थी, रिगरस